बेसिकली ना टर्बो चार्जर में इस तरीके से इम्पेलर्स होते हैं और ये नॉट ओनली वन साइड, ये दोनों साइड रोटेट करेंगे इन द सेंस ये एक ही शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। ये वाला अगर रोटेट करेगा तो एट द सेम टाइम ये वाला रोटेट करेगा। अब बेसिक सिनेरियो क्या होता है, यहाँ से हवा अंदर आती है और यहाँ से हवा बाहर जाती है। तो जब एग्जॉस्ट गैस ये पोर्शन से अंदर इस पे हिट करेगा तो ये इम्पेलर घूमेगा, है ना। ये जब घूमेगा तो एट द सेम टाइम ये भी घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो इसके फिन्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो सक्शन क्रिएट करते हैं, और वो एयर और फ्यूल मिक्सचर वाला जो चैम्बर होता है वहाँ से ये एयर सक करेगा। एकदम सिंपल सा मैकेनिज़्म है, बट ये बूस्ट करता है इंजन के परफॉर्मेंस को। ये एक कट पोर्शन है, एकदम ओपन चीज़ें हैं, और मैं आपको एक और कैसे दिखता है टर्बो चार्जर वो आपको एक बार ही शो करता हूँ। ये भी मेरे पास एक कट पोर्शन ही है, और कट पोर्शन है लेकिन फिर भी इसमें ये जो है ना ये एग्जॉस्ट साइड का है। अब इसके अंदर भी ये सेम इम्पेलर है जो मैंने पहले आपको उसमें बताया। अब ये इम्पेलर जैसे ये घूम रहा है, हाँ ये इम्पेलर जो अंदर से घूम रहा है ना, मैं जूम करूँ तो आपको ये इम्पेलर एग्जॉस्ट गैस के मदद से घूमेगा, यानी कि एग्जॉस्ट गैस जैसे आएगी तो ये घूमेगा, और ये अंदर से कुछ इस तरीके से रहता है। एक अदर साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से एयर सक होता है। उसके ठीक अपोजिट साइड पे इनटेक वाला पोर्शन है, इनटेक पोर्शन। अब इसके भी फिन्स घूमेंगे, जैसे वो एग्जॉस्ट गैस के मदद से वहाँ से रोटेट करेगा तो यहाँ पे ये भी चीज़ें रोटेट होगी, और ये रोटेट होगी तो सक्शन क्रिएट होगा, और वो सक्शन की मदद से एयर और फ्यूल मिक्सचर जो कंबसन चैम्बर में नॉर्मल तरीके से जा रहा था ना, वो एक्स्ट्रा पुश करेगा कंबसन चैम्बर में एक्स्ट्रा एयर या एक्स्ट्रा फ्यूल जाने के लिए। सो जब एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर जाएगी तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी, क्योंकि ज़्यादा एयर और फ्यूल मिक्सर अंदर जाएगा, तो वो एट द एंड हमको एंड रिजल्ट मोर पावर में मिलेगा। दैट्स इट, यही है सिंपल सा वर्किंग ऑफ एन टर्बो। भाई कभी सुना है किसी ने बोला ये गाड़ी तो टर्बो है भाई, पर कभी सोचा ये क्या होता है? इंजन के ऊपर लगता है या नीचे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सच में पावर बढ़ाता है या फिर सिर्फ नाम का है? सो आज हम इस वीडियो में टर्बो के फुल वर्किंग को समझेंगे, और एट द एंड क्लैरिफाई भी कर दूंगा कि क्यों और कैसे बढ़ाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्बो काम कैसे करता है। टर्बो एक छोटा सा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इंजन के एग्जॉस्ट गैस से चलता है। हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा पंप है, एयर पंप, जो कि एग्जॉस्ट गैस की पावर की मदद से इंजन के पावर को बढ़ाता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो टर्बो जो है वो इंजन को ऑक्सीजन का ओवरडोज दे देता है। जितना ज़्यादा हवा उतना ही ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर और उतना ही ज़्यादा पावर। तो बेसिकली ये इंजन को रेड बुल पिला देता है, एक्स्ट्रा पावर, मजबूत पावर के लिए। तो ये काम कैसे करता है बताऊं क्या? समझते हैं, रुको। टर्बो का मैजिक, पावर और एफिशिएंसी दोनों। नॉर्मल इंजन जो एक लिमिटेड हवा ही कंबसन चैम्बर में जाएगी, बट विद द हेल्प ऑफ टर्बो हम फोर्स्ड यानी कि जबरदस्ती एयर सक्शन के दौरान कंबसन चैम्बर में भेजते हैं। तो ये सिस्टम को फोर्स इंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। और भाई ये पावर को है ना इंस्टेंट इंडक्शन देता है, तो इसीलिए नॉर्मल जो इंजन्स होते हैं ना उसमें भी एक्स्ट्रा पावर मिलती है, ज़्यादा पावर मिलती है या फिर पावर बढ़ जाती है। लाइक 1.2 लीटर इंजन होगा, वो 1.6 लीटर इंजन की तरह बिहेव करेगा, पावर देगा। तो ऑब्वियसली मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन हो जाता है इसके साथ, बोल सकते हैं। उसीलिए ना कार कंपनी ये बोलती है कि छोटा इंजन और बड़ा परफॉर्मेंस, लाइक स्मॉल इंजन
बिगर परफॉर्मेंस, वो यही कॉन्सेप्ट है। आजकल ना टाटा नेक्सन, वेन्यू, किया सोनेट और फ्रॉन्क्स जो गाड़ी है, ये सारी गाड़ियों में टर्बो इंजन उन लोग ला रहे हैं। और डीजल इंजन में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बिना टर्बो के गाड़ी है ऐसा करके। डीजल इंजन में हर गाड़ियों में होता है। या आप फॉर्च्यूनर की गाड़ी पकड़ लो मतलब, और या फिर टाटा की कोई हैरियर वगैरह पकड़ लो, ये सब गाड़ियों में टर्बो तो रहता ही रहता है। स्कॉर्पियो पकड़ लो, ये सब गाड़ियों में। तो बेसिकली डीजल तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसमें डीजल में ना हो। एडवांटेज की बात करें तो ये एक फ्यूल एफिशिएंट होता है, एग्जॉस्ट एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट सेटअप है ये। बात करें तो टर्बो लैग कई बार हमें देखने को मिलता है। टर्बो लैग यानी थोड़ा डिले होता है हमें पावर मिलने में, थोड़ा सा ना मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें हाई हो जाता है। लाइक आपको रेगुलरली ऑयल और ये सब चीज़ें चेक करते रहना पड़ेगा फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन एंड द टर्बो। ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि टर्बो जो है वो हायर टेम्परेचर पर काम करता है, तो यू माइट, अगर टाइम टू टाइम ऑयल सर्विस नहीं हुई तो टर्बो बाय बाय भी बोल सकता है। टर्बो के कोई बहुत सारे मेंटेनेंस टिप्स हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहो गाड़ी की। स्टार्टिंग और स्टॉप करने के टाइम टर्बो को कूल होने का टाइम दीजिए। इट्स एन रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखो। थोड़ा ना थ्रोटल पे कंट्रोल रखो। थ्रोटल यानी एक्सीलेटर पे, हर वक्त बूस्ट मोड में नहीं रहना, इफेक्ट करता है टर्बो पे ये चीज़। मेंटेनेंस टिप्स है। जस्ट लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। टर्बोचार्जर जो है ना पहले एयरक्राफ्ट के यूज हुआ करते थे, और इन द ईयर 1962 में ये कार में भी इंट्रोड्यूस किए गए, और वहाँ से फिर इनका गाड़ियों में टर्बोचार्जर का एक सिलसिला शुरू हुआ। फर्दरमोर यू नो, आपकी गाड़ी में जैसे ही आप एक्सीलेट करते हो तो तुरंत टर्बो स्टार्ट नहीं हो जाता। इट टेक्स टाइम। जैसे आपकी गाड़ी अराउंड 1500 या फिर 1750 आरपीएम तक पहुंचती है, एंड देन आफ्टर टर्बो गेट्स ऑन। मोस्ट ऑफ ये डिपेंड करता है हर एक गाड़ी में, हर एक मॉडल में, डिपेंड ऑन साइज ऑफ द इंजन ऑल्सो। तो कईयों में 1500 आरपीएम पे ओपन हो जाता है, ऑन द अदर हैंड इन डिफरेंट व्हीकल्स वो ओपन होता है 2000 आरपीएम पे या फिर 2500 आरपीएम पे। तो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द व्हीकल, मॉडल, size of the engine. The smaller the size of the engine, the faster it boost ups the engine, और the bigger the engine is, उसको टाइम लगेगा हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट करके देता है। So it can be said कि टर्बो wakes up in his own time, बोल सकते हैं। वो चार्जर का वर्किंग जो है वो 1 लाख से 2.5 लाख तक आरपीएम पे वो वर्क करता है, और ये फास्टर है जेट इंजन से भी ज़्यादा।